गांव का लाडला। एक छोटा सा गांव था। गांव में रहता था राजू। राजू बहुत अच्छा और सबका प्यारा था। वो हमेशा हंसता रहता था। सब उससे बहुत प्यार करते थे। राजू अपने माता पिता का अकेला लाडला बेटा था। वो अपने माता पिता का हाथ बंटाता। कभी वो अपनी मम्मी के साथ जाता, कभी वो अपने पापा के साथ खेत जाता। राजू के दोस्त भी बहुत थे। वो सबके साथ खेलता। कभी कभी वो जंगल के पास भी चला जाता, लेकिन वो जंगल के अंदर कभी नहीं गया। एक दिन राजू जंगल के पास खेल रहा था। अचानक उसने एक आवाज सुनी। वो आवाज एक शेर की आवाज थी। राजू डर गया। राजू ने धीरे से झांका। जंगल के बीचों बीच पेड़ों के झुरमुट के पीछे से उसने एक हलचल देखी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और दिल की धड़कन तेज हो गई। एक बड़ा सा शेर था। उसकी सुनहरी माने सूरज की रोशनी में चमक रही थी। राजू ने कभी इतना बड़ा और खूबसूरत जानवर नहीं देखा था। वो जमीन पर लेटा था। उसकी आंखें बंद थीं और वह गहरी सांसें ले रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत थका हुआ हो। वो बहुत दुखी लग रहा था। उसकी आंखों में उदासी थी और उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। राजू का डर गायब हो गया। उसने महसूस किया कि शेर को उसकी मदद की जरूरत है। उसके अंदर एक अजीब सी हिम्मत जाग उठी। क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो? राजू ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में चिंता और सहानुभूति थी। मैं एक जाल में फंस गया हूं, शेरू ने कराहते हुए कहा। उसकी आवाज में दर्द और निराशा थी। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। शेरू ने अपने पंजे की ओर इशारा किया, जो जाल में बुरी तरह फंसा हुआ था। राजू ने देखा, शेरू का एक पंजा जाल में फंस गया था और उससे खून भी निकल रहा था। राजू का दिल पसीज गया। शेर का एक पैर जाल में फंस गया था। जाल बहुत मजबूत था और शेरू उसे खुद से नहीं निकाल पा रहा था। तुम चिंता मत करो, राजू ने शेरू को दिलासा देते हुए कहा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। मैं तुम्हारी मदद करता हूं। राजू ने अपने बैग से एक छोटा सा चाकू निकाला और जाल को काटने की तैयारी करने लगा। राजू ने धीरे से जाल को काटा। उसकी हरकतें बहुत सावधानी से की जा रही थीं, ताकि शेरू को और दर्द न हो। जाल को काटा। शेर आजाद हो गया। शेरू ने राहत की सांस ली और राजू की ओर कृतज्ञता से देखा। शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई, शेरू ने कहा। उसकी आवाज में सच्ची कृतज्ञता थी। कोई बात नहीं, राजू ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में दोस्ती की चमक थी। दोस्त तो एक दूसरे की मदद करते ही हैं, राजू ने कहा। उसकी आवाज में सच्चाई और ईमानदारी थी। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? शेरू ने पूछा। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। राजू ने हाँ में अपना सर हिलाया। उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। अपना सर हिलाया। उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। मेरा नाम शेरू है, तुम्हारा क्या नाम है? शेरू ने पूछा। उसकी आवाज में दोस्ती की मिठास थी। मेरा नाम राजू है, राजू ने कहा। उसकी आवाज में गर्व और खुशी थी। और इस तरह राजू और शेरू की दोस्ती की शुरुआत हुई। दोनों ने जंगल में एक साथ घूमने का फैसला किया और एक दूसरे के साथ नई नई चीजें खोजने लगे। उनकी दोस्ती ने जंगल में एक नई कहानी लिख दी, जहां इंसान और जानवर एक साथ मिलकर रह सकते हैं। राजू और शेरू अब अच्छे दोस्त बन गए थे। वो हर रोज मिलते, खेलते, गाते और हंसते। राजू को अब जंगल से डर नहीं लगता था। शेरू, तुमने खाना खाया? नहीं यार, आज मुझे कुछ नहीं मिला। राजू ने अपना खाना शेरू के साथ बांट लिया। तभी एक हिरण भागता हुआ आया। बचाओ बचाओ, एक खूनी चीता आया है। राजू और शेरू हैरान हुए। खूनी चीता? हाँ, वो बहुत खतरनाक है। हमें क्या करना चाहिए? हमें उस चीते से बचना होगा। लेकिन कैसे? हमें सबको बताना होगा और हमें मिलकर उसका सामना करना होगा। राजू, शेरू और हिरण जंगल में दौड़ पड़े। वो सब जानवरों को चीते के बारे में बताने लगे। सब जानवर डर गए। कोई भी चीते का सामना नहीं करना चाहता था। हमें डरना नहीं चाहिए, हमें मिलकर लड़ना होगा। लेकिन जानवर डरे हुए थे। कोई भी राजू की बात नहीं सुन रहा था। अगर हम सब मिलकर लड़ेंगे तो हम जीत जाएंगे। शेरू का गरजना सुनकर जानवरों में थोड़ी हिम्मत आई। हाँ, तुम ठीक कहते हो, हमें मिलकर लड़ना चाहिए। धीरे धीरे सब जानवर राजी हो गए। ये हुई ना बात, दोस्ती में यही तो ताकत होती है। सब जानवर अब एक साथ थे। वो चीते का सामना करने के लिए तैयार थे। राजू और शेरू जंगल में आगे आगे चल रहे थे। उनके पीछे पीछे बाकी जानवर थे। सबके चेहरे पर डर था, लेकिन साथ ही हिम्मत भी थी। जंगल घना होता जा रहा था। ध्यान से चलो, यहाँ कहीं भी चीता छुपा हो सकता है। जानवर धीरे धीरे और सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी।
ये चीते की आवाज थी। सब जानवर डर के मारे कांपने लगे। घबराओ मत, मैं हूं ना, शेरू ने जोर से दहाड़ लगाई। चीता अब पास आ रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी, उसके दांत बाहर निकले हुए थे। वो बहुत खतरनाक लग रहा था। खून शेरू पर चला रहा था। दोनों के बीच की लड़ाई और भी भयंकर होती जा रही थी। मैं भी कुछ करता हूं, राजू ने सोचा और तुरंत एक योजना बनाई। राजू भी चुप नहीं बैठा था। उसने एक पत्थर उठाया और उसे कसकर पकड़ा और जोर से चीते पर मार दिया। पत्थर सीधा चीते के सर पर लगा। पत्थर चीते के सर पर लगा। चीता चिल्लाया और गुस्से से राजू की तरफ भागने लगा। राजू ने डर के मारे एक कदम पीछे हटाया। हम सब मिलकर इसे हराएंगे। जानवरों ने एकजुट होकर चीते का सामना करने का निर्णय लिया। तभी बाकी जानवर भी हिम्मत करके आगे आ गए। सबने मिलकर चीते पर हमला बोल दिया। कोई पत्थर मार रहा था, कोई लात। हर कोई अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। कोई सींग मार रहा था, कोई दांत। चीता अब अकेला पड़ गया था और उसे समझ में आ गया कि उसे हार माननी पड़ेगी। अंत में चीता हार मानकर पीछे हट गया। जानवरों ने मिलकर अपनी जीत का जश्न मनाया। जंगल में एक बार फिर से शांति और खुशी लौट आई। सबने मिलकर अपनी एकता की ताकत को पहचाना। आखिरकार चीता हार मान गया। वो घायल और थका हुआ भाग खड़ा हुआ। सब जानवर खुशी से चिल्लाने लगे। उन्होंने अपनी एकता और हिम्मत से खुद को बचा लिया था। वाह शेरू, तुम कितने बहादुर हो। नहीं यार, हम सबने मिलकर जीत हासिल की है। सब जानवर बहुत खुश थे। वो राजू और शेरू के आसपास नाच रहे थे। उन्होंने राजू और शेरू को अपना हीरो मान लिया था। जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। चलो अब हमें वापस चलना चाहिए। राजू और शेरू ने सब जानवरों को अलविदा कहा और गांव की तरफ चल दिए। गांव पहुंचकर राजू ने अपने माता पिता और गांव वालों को अपनी साहसिक कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसने जंगल में शेरू से मुलाकात की और कैसे शेरू ने उसकी और गांव के बच्चों की जान बचाई। राजू की कहानी सुनकर सब लोग हैरान रह गए और उसकी बहादुरी की तारीफ करने लगे। सब लोग राजू की बहादुरी की दाद दे रहे थे। गांव के बुजुर्गों ने भी राजू की तारीफ की और कहा कि उसने गांव का नाम रोशन किया है। बच्चे भी राजू की कहानी सुनकर बहुत खुश हुए और उसे अपना हीरो मानने लगे। राजू ने सबको शेरू से भी मिलाया। शेरू को देखकर पहले तो सब लोग डर गए, लेकिन जब राजू ने बताया कि शेरू ने कैसे उनकी मदद की तो सबका डर दूर हो गया। शेरू ने भी सबका स्वागत किया और अपनी दोस्ती का सबूत दिया। शेरू, तुमने हमारे बच्चों को बचाया, धन्यवाद। गांव के मुखिया ने शेरू को धन्यवाद दिया और कहा कि वह हमेशा गांव का दोस्त रहेगा। शेरू ने भी अपनी खुशी जाहिर की और सबको भरोसा दिलाया कि वह हमेशा उनकी मदद करेगा। गांव वाले पहले तो शेरू को देखकर डर गए, लेकिन जब उन्होंने सुना कि शेरू ने कैसे उनके बच्चों को चीते से बचाया तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने शेरू को गले लगाया और उसकी बहादुरी की तारीफ की। शेरू ने भी सबका प्यार पाकर बहुत खुश हुआ। उन्होंने शेरू को धन्यवाद दिया और उसके लिए फल और दूध लाए। गांव के लोग शेरू के लिए तरह तरह के उपहार लाए और उसे अपने परिवार का हिस्सा मान लिया। शेरू ने भी सबका आभार व्यक्त किया और उनके साथ खुशी खुशी रहने लगा। राजू, तुम और शेरू हमेशा दोस्त रहोगे ना? बच्चों ने राजू से पूछा कि क्या वह और शेरू हमेशा दोस्त रहेंगे। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ, वह और शेरू हमेशा दोस्त रहेंगे और एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। राजू ने शेरू से वादा किया कि वह हमेशा उसका साथ देगा और कभी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। शेरू ने भी राजू से वादा किया कि वह हमेशा उसका दोस्त रहेगा। शेरू ने भी हाँ में सर हिलाया। शेरू जानता था कि राजू जैसा सच्चा दोस्त उसे कभी नहीं मिलेगा।
उसने राजू के साथ अपनी दोस्ती को और भी मजबूत बनाने का फैसला किया। वो जानता था कि राजू जैसा सच्चा दोस्त उसे कभी नहीं मिलेगा। राजू और शेरू की दोस्ती गांव में चर्चा का विषय बन गई। सब लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देने लगे और उनकी कहानी सुनकर प्रेरित होने लगे। राजू और शेरू की दोस्ती गांव में चर्चा का विषय बन गई। गांव के लोग उनकी दोस्ती की कहानियां सुनाने लगे और बच्चों को सिखाने लगे कि सच्ची दोस्ती क्या होती है। राजू और शेरू की दोस्ती ने गांव में एक नई मिसाल कायम की। सब लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। गांव के लोग राजू और शेरू की दोस्ती को देखकर बहुत खुश होते थे और उनकी तारीफ करते थे। बच्चों ने भी राजू और शेरू की तरह सच्चे दोस्त बनने की कसम खाई। दोनों दोस्त हर रोज मिलते और मजे करते। राजू और शेरू हर दिन एक दूसरे से मिलते और खेलते। वे जंगल में घूमते, नदियों में तैरते और पेड़ों पर चढ़ते। उनकी दोस्ती हर दिन और भी गहरी होती गई। उनकी दोस्ती और भी मजबूत होती गई। राजू और शेरू की दोस्ती ने सबको यह सिखाया कि सच्ची दोस्ती में कोई भी बाधा नहीं आ सकती। उनकी दोस्ती ने गांव में एक नई उम्मीद और खुशी की लहर दौड़ा दी। राजू और शेरू की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती। दोस्ती में न तो रूप देखा जाता है और न ही जाति। दोस्ती तो सिर्फ दिल से होती है। हम सब मिलकर रहें तो कोई भी मुश्किल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अगर हम सब एक दूसरे की मदद करें और मिलकर रहें तो कोई भी मुश्किल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सच्चे दोस्त बने और एक दूसरे की मदद करें। राजू और शेरू की दोस्ती हम सबके लिए एक मिसाल है। हमें भी उनकी तरह सच्चे दोस्त बनना चाहिए और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।